माफ कीजिएगा पंकज, पहले मुंबई चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। और मुंबई से सबसे बड़ी खबर यह है कि आने वाले बीएमसी चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ना चाह रही है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि जिस महाविकास आघाड़ी की वो सदस्य है, जिस गठबंधन की वो सदस्य है, उससे बाहर निकलकर वो स्वतंत्र तौर पर ये चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी साल 2019 में बनाई गई थी, जिसमें अविभाजित एनसीपी थी और अविभाजित शिवसेना साथ में शामिल थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई कल के दिन दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग शामिल थे और उन तमाम लोगों के बीच में महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि अब जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीनों में, वे चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़े, बिना किसी गठबंधन के। तो इससे मुंबई के सियासी समीकरण बदलेंगे और क्या वाकई में इसका फायदा कांग्रेस को होगा या किसी दूसरी पार्टी को, तो आज इसी खबर पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं दिल्ली राम शिंदे के पास में, हमारे सहयोगी, जिन्होंने कि कल ये मीटिंग अटेंड की थी और रिपोर्टिंग की थी कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ था। राम, ये बताइए कि कल ये जो बैठक हुई थी, माफ कीजिए राम शिंदे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दरअसल राम शिंदे ने कल उस बैठक को अटेंड किया था जिसमें कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लोग थे, महाराष्ट्र के आला नेता उसमें शामिल थे और उसी मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया था कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़े, स्वतंत्र रूप से लड़े। अब इसका फायदा किसको होगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र के सियासी जानकार मयूर परिख। मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मयूर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब कांग्रेस ने तो फैसला कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर रही है? जब उसने लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी में रहते हुए किया, तो बीएमसी चुनाव वो अकेले क्यों लड़ना चाहती है? और दूसरा सवाल ये कि उसके इस फैसले से क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा होगा या किसी और को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अलग से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये उनकी लोकल कंपल्शन है। लोकल कंपल्शन का मतलब क्या है? अगर आप 2 चुनाव के पहले का कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखें तो वो कंफर्टेबली 50 सीट्स लाती थी, 54 सीट्स लाती थी आउट ऑफ 227। 36 सीट्स भी एक बार उनकी आई है, लेकिन ये ग्राफ लगातार हर चुनाव दर चुनाव गिरते जा रहा है। वही स्थिति उनकी लोकसभा में भी है, वही स्थिति उनकी विधानसभा में भी है। मुंबई शहर में उनका घटता हुआ जनाधार ये राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी यूबीटी के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन के तहत जाती है तो सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि मौजूदा समय में यूबीटी के पास कम से कम अपनी जीती हुई और गठबंधन के साथ वाली 100 सीटें हैं। इसके बाद बचती है कुल मिला के 117 सीट। उस 117 सीट के अंदर भी हो सकता है कि वो और किसी को, निर्दलियों को या अन्यों को समर्थन दे। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसे कोने में जाके खड़ी हो जाएगी कि उसे अपनी आधी मुंबई पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मेज पे सजा करके, प्लेट में सजा करके दे देनी पड़ेगी। और ये लोकल कंपल्शन। बिल्कुल मयूर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ राम शिंदे मौजूद हैं जिन्होंने की कल रिपोर्ट दी थी इस बैठक के बारे में। राम, ये बताइए कि कल जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से नेता शामिल थे और ये प्रस्ताव क्या था कि क्यों कांग्रेस पार्टी मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव स्वतंत्र तौर पर लड़ना चाहती है? राम। बिल्कुल सर, कल की मीटिंग हाई वोल्टेज ड्रामा वाली ये मीटिंग थी, क्योंकि अंदरूनी खबर जो हमें पता चली है जो कि वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ कुछ मुंबई के जो नेता है उसमें चंद्रकांत हंडोरे भी है और नसीम खान है, इन दोनों ने मोर्चा खोला है। जो अपॉइंटमेंट की थी आने वाले चुनाव के लिए वर्षा गायकवाड़ ने 1 हफ्ते पहले ही अपॉइंटमेंट की थी, वो पूरे अपॉइंटमेंट को स्टे दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। और इन दोनों ने ही इस मीटिंग में कहा गया था कि हमारी बात इस मीटिंग में सुनी नहीं जा रही है। उसके साथ ही और एक मंथन हुआ कि किस तरह से उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें किस लिए कैसे नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर भी मंथन हुआ है। और इसी के चलते कांग्रेस की
पिछले चुनाव का कुछ जो ग्राफ है वो सामने लेकर ये तय किया गया है कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं या फिर राज ठाकरे के साथ जाता है तो ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि ज्यादा सीटों पर लड़ा जाए, ये एक जो चीज है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ नेताओं का ये कहना है कि अगर ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ती भी है तो कैंडिडेट कहां पे है। ऐसे वक्त में नाजुक वक्त है कि जो कैंडिडेट है दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में कैंडिडेट कहां से लाए, ये भी एक दूसरा मुद्दा जो है वो सामने आ गया है। तो इसलिए वर्षा गायकवाड़ के सामने अब मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि अंदरूनी भी जो उनके विरोधी है वो सामने आ रहे हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी में ही अंदरूनी विरोध जो है वो जोर से चल रहा है।